हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपने फ़ोटो तो देख ही ली है, तो दर्शन कर लीजिए श्री बद्रीनाथ जी के। सो हम निकल पड़े हैं बद्रीनाथ जी के लिए। अभी हम लोग लास्ट में जा रहे हैं। नवंबर 24 को बद्रीनाथ जी मतलब बंद होने वाले हैं। अब नेक्स्ट ईयर ही खुलेंगे सर्दियों की वजह से। दशहरे पे डिसाइड हो जाता है। वेबसाइट पे आप चेक करके ही कभी भी दर्शन करने जाइए तो चेक करके ही जाइए। ये दशहरे पे डिसाइड हो जाता है कि सर्दियों में कब तक बंद होंगे ये कपाट। सो हम लोग गए थे अक्टूबर एंड में और हम लोगों को मतलब अ, था कि कैसे जाएं। तो पहले हम हरिद्वार गए। हरिद्वार में गंगा जी के स्नान करके, गंगा जी से स्नान करके हम लोग सोनप्रयाग गए, वहाँ स्नान किया। उसके बाद हम लोग गए धारा देवी। धारा देवी मंदिर आपने देखा ही होगा और उनके बारे में सुना भी होगा कि उनकी क्या महिमा है। तो धारा देवी जी के हमने दर्शन करे। उसके बाद हमने यात्रा स्टार्ट करी बद्रीनाथ जी के लिए। बद्रीनाथ जी के लिए जब हम रास्ते में जा रहे थे तो रूट काफ़ी अच्छा हो गया है। बारिशों के दिनों में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लैंडस्लाइड वगैरह होती है। तो हम लोग ये सोनप्रयाग में स्नान करके हम लोग निकलने वाले हैं। रास्ते में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और रात को हम श्री बद्रीनाथ जी पहुँचे। वहाँ पे हमने एक बिल्कुल बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में एक आश्रम है, रघुनाथ आश्रम। बहुत ही अच्छा आश्रम है। हमने वहाँ पे स्टे किया और रात को हमने वहाँ स्टे किया और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे स्नान करके हम लोगों ने दर्शन करे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी गाइज़। अगर आपको जाना है तो आप इसी वेदर में जाइए, थोड़ा ठंड रहती है लेकिन आपको दर्शन बहुत ही आराम से होंगे। ये धारा देवी जी के दर्शन कर लीजिए। नीचे उतर कर हमें जाना होता है और ये देवी जी के रास्ते का ही पिक है हमारा। और ये इतने सुंदर रास्ते हैं बद्रीनाथ जी के कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ही सुंदर रास्ते हैं और भगवान की कृपा, नारायण जी की कृपा रही तो हमने ये ट्रिप करा और हमें बहुत मज़ा आया। हम लोग अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ जी के दर्शन कर पाए। मेरा दूसरा धाम कंप्लीट हुआ। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद मैंने बद्रीनाथ जी के भी दर्शन कर लिए। बहुत ही कृपा रही नारायण जी की जो उन्होंने हमें दर्शन दिए और इतने अच्छे दर्शन हुए। मतलब आप रात को जब हम पहुँचे थे तो रात को ऐसे दिख रहे थे बद्री धाम। और फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने स्नान करके फिर यात्रा स्टार्ट की। घर मतलब हमारे आश्रम से बहुत ही पास थे और बस ऐसे ही रास्ता नीचे उतर कर वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हम लोग गए और हम लोगों ने सुबह सुबह ही 6 साढ़े 6 बजे तक दर्शन भी कर लिए। बिल्कुल खाली मंदिर था और सुबह सुबह इतने सुंदर लग रहे थे बद्रीनाथ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बर्फ़, नीचे नदी बह रही है, तप्त कुंड है, वहाँ स्नान करना चाहिए। हमने स्नान किया और हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पे बहुत सात्विक फ़ील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत खुशकिस्मत हम अपने आप को समझ रहे थे कि हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए। और भगवान जी सब पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके दर्शन हो, सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें और सबको खुशियाँ बांटते रहें। सो मेरी ये यात्रा बहुत ही सफल रही। बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे इतने आराम से दर्शन हो जाएंगे। हम थोड़ा डरे हुए थे कहीं कपाट ना बंद हो जाएं, लेकिन जो वेबसाइट पे जो भी डेट होती है तब तक ही कपाट खुले रहते हैं। और इससे पहले जिस वीक पे हम गए थे उस वीक से पहले यहाँ पे स्नो हुई थी, स्नो गिरी थी। लेकिन हम लकीली थे, हम गए तो बहुत सुनहरी धूप निकली हुई आप देख सकते हो और बहुत ही सुहावना मौसम था, इतनी ठंड नहीं थी। आप थोड़ा-सा बद्रीनाथ जी के दर्शन करके थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे तो आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। श्री नारायण जी के चरण पादुका के दर्शन होंगे आपको। आपने इनकी स्टोरी तो सुनी ही होगी। यहाँ पे नारायण जी ने तपस्या की थी श्री बद्री विशाल में। और बद्री जो हैं वो लक्ष्मी माता हैं। कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने से आपको लक्ष्मी माता और नारायण दोनों के दर्शन होते हैं। और ये साक्षात धरती पे बैकुंठ है। और यहाँ पे आपको श्री नारायण जी के चरण पादुका के दर्शन भी होंगे जो आप इस शिला पर देख सकते हैं।
ये उनके पैर हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। सो बद्रीनाथ जी आप सब पर कृपा करें, आप सब खुश रहिए और एक बार ज़रूर जाइए बद्रीनाथ जी। हमें भगवान ने इतना प्यारा जीवन दिया है, हम उनका नाम, उनका जप तप ज़रूर करें ताकि हमें मन की शांति हो और अब हम अपने जीवन को सफल कर पाएँ। मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं और मुझे भगवान की जगह, भगवान से रिलेटेड स्टोरीज़ बहुत पसंद है। तो ये हम लोग जब ऊपर जा रहे थे, मैं शिला के दर्शन नहीं कर पाई उस टाइम पे क्योंकि ऊपर चढ़ने में मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर आप देख रहे हो, ये लोग ऊपर गए थे और मेरी सासू माँ और मेरी बुआ सासू माँ दोनों ही वो लोग ऊपर जाकर दर्शन करके आए, बहुत लकी थे। मैंने फ़ोटो में ही उनके दर्शन किए हैं जैसे आप कर रहे हो, वहाँ ऊपर और बर्फ़ गिरी हुई थी और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था, तो वहाँ बहुत कम लोग जा रहे थे। यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाकर और नेक्स्ट पहाड़ से नीलकंठ जी का रास्ता भी निकलता है। तो आप जाइए और हमारे भारत में इतनी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उसका लुत्फ़ लीजिए। और मुझे तो ट्रैवल का बहुत शौक है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को था, उन्होंने ही मुझे इस चीज़ की आदत डलवाई है। सो हम लोग जाते रहते हैं हर 3 महीने में, 6 महीने में थोड़े पैसे जोड़-जोड़ के कि हम पहले तो भगवान जी के ऐसे धाम या ऐसी कोई जगह जहाँ भगवान जी ने साक्षात दर्शन दिए हों इस धरती पे, तो हम वो कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ें हम नेचर से भी काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं, हमें नेचर से जुड़ी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो जितना भी पॉसिबल हो पाता है हम जाते हैं। ये देखो बर्फ़ में ये छोटा-सा पेड़ है जो बर्फ़ में जम गया है। वहाँ पहाड़ी बहुत सारी सब्ज़ियाँ, अदरक और ये अरबी और बहुत सारे ग्रेन्स जैसे कि चावल वहाँ के अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आए, जैसे राजमा, दालें वहाँ की अलग होती हैं, मसाला वहाँ का अलग होता है। तो हम पहाड़ी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीद के लेकर आए और काफ़ी एन्जॉय किया। रास्ते में वहाँ के ऑरेंजेस का जूस पिया और वहाँ का खाना खाया। सो हम हिमाचल और उत्तराखंड को बहुत, मतलब जो भी पहाड़ी जगह है, हम उसको बहुत एडमायर करते हैं और आप ज़रूर जाइए पहाड़ों पर प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिए साफ़-सफ़ाई का। पहाड़ों पर वैसे भी बहुत ये सारी चीज़ें हो मेरी रही हैं, तो प्यारी ध्यान सी रखिए, डॉल है उसको साफ़-सुथरा रखिए। और और ये ये पीहू मेरी को हमने दादी ने रास्ते में बोला गिफ्ट है दिलाया था। कि डॉल पापा बहुत से प्यारी डॉल थी कि वहाँ पे, मेरे बर्थडे के तो हमने उसको लिए दिलाई ये थी डॉल लाओ। और अब फाइनली हम घर जा देखो रहे हैं। कितनी सो सुंदर है, बाय, थैंक देखो। यू।